हाँ, इस समय हम बहुत अच्छे महात्मा जी के पास आए हैं। एक हमारे परमहंस जी हैं, एक बार हमने इनका वीडियो डाले हैं। ये चित्रकूट के परमहंस जी हैं। देखिए ना कोई चंदन की ज़रूरत है ना कोई कंठी महाराज जी नहीं पहने ना। हमारे जो परमहंस लोग होते हैं वो कंठी नहीं पहने, जिसको अवधूत कहते हैं। जैसे वो थे आपके जड़ भरत जी, उसी तरह महाराज जी का जीवन है। ना कोई आश्रम है, ना कोई कुटी है, ना कोई मतलब। किसी भी पेड़ के नीचे रह करके अपना तपस्या करते, साधना करते हैं और जहाँ तहाँ जो मिला अपना पा लेते हैं। ऐसे ना अच्छा महाराज फलार पाते हैं क्या? फलार। अच्छा महाराज जी हमारे फलार पाते हैं, सबसे बड़ी बात तो ये है। तो महाराज थोड़ा अपना नाम बताने के पकड़। मेरा नाम शक्तिदास। अच्छा सर, देखो नाम भी इतना उत्तम है, मैं शक्तिदास। तो शक्तिदास नाम भी बहुत उत्तम है। संत सेवा ट्रस्ट के नाम से जो है एक हमारा लिस्ट जारी है, उसकी सहयोग राशि 1100 रुपया, जिसमें 10 किलो जो है आटा रहेगा, 5 किलो चावल रहेगा, 2 किलो दाल रहेगी, 1 किलो तेल रहेगा, 1 किलो शक्कर रहेगा और कुछ धूप बत्ती और आपका ये साबुन इत्यादि रहेगा। हर महात्मा को माने 1 महीना में 1 महात्मा को ये दिया जाएगा। तो आप लोग कम से कम 30 लोग अब तक हो चुके हैं। हम दिखा सकते हैं लिस्ट भी आपको। अब तक जो है 30 लोग हो चुके हैं। अब इसको हमको कितने लोगों को पूरा करना है जैसे इसमें है संदीप कुमार मुजफ्फरनगर, ये 1100 रुपया दिए। आशीष कुमार पाल, ये भी 1100 रुपया दिए। राकेश चंद्र पुरोहित, ये भी दान राशि 1100 रुपया दिए। आशीष कुमार पाल, ये भी 1100 रुपया दिए। बनारस के प्रोफेसर, ये भी 1100 रुपया दिए। प्रमोद त्रिपाठी इटावा, दान राशि ये भी 1100 रुपया दिए। विकास कुमार मुरादाबाद, दान राशि 2100 रुपया दिए। कृष्णदास ये भी 1100 रुपया दिए हैं। दिल्ली के सुखवीर कोट, ये भी 1100 रुपया दिए हैं। कीर्तन मंडली, दान राशि ये भी 1100 रुपया दिए हैं। हीरामय जोशी, ये भी 1100 रुपया दिए हैं। रंगोली गुप्ता, ये बेचारी एक लड़की थी, अभी पढ़ रही है। उसका ये कहना है कि मेरे भैया मुझे जो है भैया दूज में 1100 रुपया वो दिए हैं, माने प्रेम बस दिए हैं भैया दूज में, वो मैं आपको जो है संत सेवा में दे रही हूँ। ऐसे जो है संत एरिया ऐसे छोटी छोटी बच्चियाँ दान में साहिब, जबकि मैंने मना किया कि आप बच्ची पढ़ती हो, तुम दान पुण्य ना किया। कहा नहीं, दान करने से ही हमारा कल्याण हो। फिर छाया घोष, ये दिल्ली की है, ये भी 1100 रुपया दिया। उमरावती शर्मा, ये भी 1100 रुपया दिया। अमर ज्योति असंभवकारी, ये भी 1100 रुपया दिया। हरिओम 1100, ये भी 1100 रुपया दिया। प्रसाद ज्ञानेश्वर मंडकर, ये भी 1100 रुपया दिया। जयप्रकाश सिंह कानपुर, दान राशि ये भी 1100 रुपया दिया। गुप्त दान, अच्छा कुछ लोग गुप्त दान भी किए हैं, अपना नाम नहीं लिखा है, वो भी 1100 रुपया दिए। AK सिंह, ये भी 1100 रुपया दिए। अशोक कुमार अमेठा, ये भी जो है 1100 रुपया दिए हैं। राधा बल्लभ हरिवंश सिंह, ये जो गाय के लिए और संत के लिए 5000 रुपया दिए हैं। अमित जैन, ये भी 1100 रुपया दिए हैं। विशाल कुमार, ये 2100 रुपया दिए हैं। पवन पंत, ये 2200 रुपया दिए। महेश पाठक, ये 1111 रुपया दिए। दीपक कुमार, ये 1251 रुपया दिए। इस तरह से अब तक जो है 30 लोगों की लिस्ट बन चुकी है। और ये जैसे ये 50 लोगों की लिस्ट पूरी हो जाएगी, तैसे हम जो है संत सेवा के लिए जो है ये माने लोगों को सामान बांटना चालू कर देंगे। अब महाराज जी से कुछ प्रश्न पूछेंगे जिससे आप लोगों का कल्याण हो। तो महाराज जी आपको तो जंगल में कितने बरस हो गए? जंगल में वैसे मुझे जैसे चित्रकूट आते जाते तो 10-12 साल हो गए। अच्छा। तो महाराज इसी तरह आप भ्रमण करते रहते हैं? इसी तरह भ्रमण। तो ये रात में जैसे कंबल तो आपके पास नहीं है? कम्बल यही चादर। चलो कल आप आइएगा, एक कंबल आपको हम देंगे। कंबल भी रहेगा, उसमें 100 रुपया विदाई रहेगी और कुछ जो फलार भी रहेगा। ऐसा चादर है? चादर नहीं, कंबल है। सूती कंबल है। कंबल नहीं लेते का? कम्बल उपयोग कर पाए तो चादर हम कोई बात नहीं, कंबल के बदला तुमको चादर दे देंगे। चादर दे जो मेरे पास चादर रखा है वो मैं दे दूंगा और कंबल उसके बदले अपना रख लूँगा ना। ठीक है। बहुत बढ़िया। और महाराज जी फलार भी पाते हैं। कुछ कल क्या है कि एक भक्त आने वाले हैं और कुछ हमारी तरफ से भी है। 50 मूर्ति को माने 600-700 का सामान, जिसको आटा, दाल, चावल, घी, चीनी, शक्कर इस तरह का, और एक कंबल 100 रुपया विदाई। 26 तारीख को माने कल 26 तारीख को दिन रविवार को ये पूरे जंगल में जितने महात्मा हैं 50 महात्मा, सभी महात्माओं को कल बांटा जाएगा। 11 बजे शुरू है। यदि कोई ये वीडियो जो देख रहे हैं, कोई भी यदि सहयोग करना चाहे तो 11 बजे के पहले
हमारे अकाउंट में डाल सकता है। 80 85 51 19 40 ये हमारा पेटीएम नंबर भी है और व्हाट्सअप नंबर है। इसमें कोई माने ज़्यादा मात्रा में सहयोग करना चाहे कल डाल सकता है, माने कंबल के नाम से या आटा दाल के नाम से, तो ये कल बटेगा। तो महाराज जी आपको तो इस तरह जंगलों में रहते हुए, अच्छा कुछ ऐसा बताइए, जब आप अनुष्ठान करते हैं, आप तो परमहंस जी, कुछ ऐसा चित्रकूट में बताइए कि कोई ऐसा अनुभव बताइए कि लोगों को प्रेरणा हो कि राम नाम के बारे में, हनुमान जी के बारे में, कि लोगों को श्रद्धा कि भगवान हैं। भगवान तो सत्य हैं, भगवान ऐसा थोड़ी के है नहीं, पर कर्म प्रधान है। कर्म प्रधान भाई उसका भजन करोगे, तपस्या करोगे, मुन करें जब जोग विरागा, जब ऐसा करेंगे तो भगवान मिलेंगे। तपस्या मनु शत्रु ने किया तो उसको मिले। अब थोड़ी तपस्या में भगवान प्रकट होने वाला नहीं है। हाँ जो आज वैसे तो चित्रकूट का ये कहा गया है कि यहाँ नहीं उचित असन अनाजू, यहाँ जनक राज ने कहा कि अन्न खाने को शुद्धि मिलती ही नहीं है चित्रकूट है। फल फलूट कंद मूल फल खा करके पहले महात्मा निर्वाह करते जी, और वही चित्रकूट की महिमा है, और क्या गावे। तो महाराज जी कहना है कि चित्रकूट में जो फलार पा करके रहते हैं उसमें लिखा है कि पय हार फल खाए जब राम नाम खड़मास सकल सुमंगल दायको सिद्धि करतल। तो इसका अर्थ बताइए महाराज। सिद्ध करतल, हाँ, पय हार फल खाए जब राम नाम खड़मास सकल सुमंगल दायको सिद्धि करतल। तो सीधा माने राम नाम फलहार करके हाँ, जो जपेगा जी सिद्ध खड़मास 6 महीना 6 महीना, हाँ, तो उसको भगवान माने तुलसीदास भी इस बात को कह रहे कि यहाँ उसको सिद्धि ना मिले तो मेरी गारंटी मेरी गारंटी है। जी, यही है उसका फल। महाराज जी कहना और हमारा भी कहना कि चित्रकूट धाम में कोई रहे यदि फलार पा करके 6 महीना रहता है, कंदमूल है चाहे दूध का फलार पा करके रहता है, तो कहते करतल तो से उसके हाथ में जो उसके मन में कामना, हमारे संसारी कामना है तो संसारी कामना पूरी हो जाएगी, और यदि भगवान की इच्छा है तो कुछ भगवान का चमत्कार हो जाएगा। चमत्कार हो तो जाएगा। इस तरह से महाराज जी राम नाम के बारे में लोगों को कहना है कि राम नाम हम बहुत जपते हैं, लेकिन राम नाम पर विश्वास दृढ़ क्यों नहीं होता है? विश्वास नहीं होता तो वो गलत है, प्राणी नहीं होता। राम नाम तो केवल कलयुग नाम धारा, सुमर सुमर नर उतने पर कलयुग में केवल राम नाम की ही गणना है और है ही ना। और जो है जीव का कल्याण कोई कर ही नहीं सकता बिना राम नाम। राम नाम जपा हो आराती भगवान। थोड़ा उधर आप लोग चले जाओ, उधर बात करो जाओ। राम नाम बहुत अच्छा है और जपो राम नाम। पटिया वाले महाराज जो मुरैना में हुए, बहुत सिद्ध मूर्ति हुई जी, तो वो राम नाम ही जपते थे बस। हाँ राम नाम, और राम नाम सिवाय कुछ है ही नहीं। चाहे पूरे शास्त्र खोज करके देख लो, राम नाम बगैर कल्याण किसी का नहीं है। नहीं है नहीं। राम नाम जपो, ये है राम मतलब उसका कल्याण है प्राणी का बस। तो इसमें गुरु बनाने की जरूरत है? और गुरु तो परंपरा है भाई, लेकिन वो बात छोड़ो जो बड़ी अद्भुत शक्ति हो जाती हैं उनके लक्ष्यों पर नहीं चलना। जी, वो बना है नहीं बनावे, लेकिन कहा कि गुरु ब्रंच सम हो, ब्रह्मा के समान भी हो, और बिना गुरु के उसका भी कल्याण नहीं है। वाह, गुरु तो बनाना पड़ता है। गुरु तो बना। गुरु ही ईश्वर है, जी, तो गुरु तो ठीक है। तो महाराज जी आप कितना भजन करते हैं कि मैंने कैसे क्या करते हैं, आपकी जीवन शैली क्या है? कभी ब्रिज मथुरा एरिया चले जाएं, अच्छा, बस यही होता रहता है। तो परमहंसों का कोई ठिकाना रहता नहीं है, जहाँ चाहते वहीं चले जाते हैं। हाँ, एक हमारे परमहंस जी हमको मिले थे कहाँ, वृंदावन में। तो वृंदावन में जो परमहंस जी मिले थे उनके यहाँ हमारे काका जी का नाम है, मलुकपीठ में रहते हैं। तो एक दिन महाराज जी एक महात्मा बता रहे थे, मौनी जी हैं, उन्होंने कहा कि परमहंस जी के बारे में हमने देखा कि एक बार वो समाधि लगा ली, तो लोगों सोचा मर गए वो। अब क्या किया, उनका दरवाजा तोड़ करके, वो नहीं होता है जो मर जाते हैं टिट्टी बांस की होती, उसमें लेटा दिए। तब तक मलुकपीठ वाले राजेंद्र दास जी पहुँचे, तो उनको मन में शंका थी कि भाई इतना जल्दी कैसा शरीर छूट गए का एक। तो उन्होंने कहा कि ऐसा करो, सब लोग सीताराम नाम की कीर्तन करो। तो सभी लोग सीताराम नाम की कीर्तन किए। कीर्तन करते करते महाराज उठ के बैठ गए। तो राम नाम में शक्ति है। तो देखो अब कितना चमत्कार हुआ, सीताराम नाम के कीर्तन से परमहंस जी की समाधि टूट गई। परमहंस की समाधि टूट गई। तुलसीदास ने तो राम नाम पर लड़की तो लड़का कर दिया। ये कैसा कथा है महाराज जी? तुलसीदास, तुलसी कथा में तो रामायण में है। अच्छा, भाई द्रोणावट काशी कर दो राजा में मित्रता थी, अच्छा, लेकिन बाने गई कि मेरे छोरा हो जा, मेरे छोरी हो जा तो मैं ब्याह कर दूंगा। अच्छा, लेकिन द्रोणावट का जो राजा था उसके छोरी भी और काशी के राजा की छोरी भी।
भाई से कुछ है। तो रानियों ने कह दिया कि नहीं राजा मर जाएंगे, तो रानियों ने दोनों तरफ से झूठ बोल दिया कि छोरा हुआ, दोनों कह दी छोरा। माने छोरा हुए। हाँ। द्रोणावट के काशी के ने कहा कि मेरा छोरा हुआ, तो द्रोणावट का बयाने आया। बयाने आया तो वो उधर दो और छोरी। जी अब जो बारात आ गई तो किसी ने कहा कि ये राजा मर जाएगा, तो राजा को पता चल मान गई तुलसीदास के पास जाओ तो कोई उपाय है नहीं। सही। तो द्रोणावट का राजा तुलसीदास के ढंग गया, बोले महाराज हम तो मर जाएंगे। जी तो राम नाम के आधार पर 9 दिन में पारायण जो रामायण होती है वो करा, छोरी तो छोरा बना दिया। वाह। देखिए महाराज जी ने तुलसीदास जी के समय की बात है, जमाने की बात है। ये छोरा से छोरी से छोरा बना दिया। अच्छा, मैंने लड़की से लड़का बना दिए ना। हाँ। लड़की से लड़का बना दी। देखो राम नाम का चमत्कार तुलसी, ये तो हमारे जीवन का, ये तो अभी मैंने 15-20 साल की बात, जो परमहंस जी की हम चर्चा करते हैं, ये 15-20 दिन की बात। परमहंस जी को समाधि लग गई थी, कोई ठिकाना नहीं थी कब समाधि लगे। हम लोगों में समाधि का नियम है कि साथ समाधि अपने आप लगती, अपने आप उतरती। लेकिन राम नाम सीता राम नाम का ऐसा चमत्कार हुआ कि उन्होंने ज़्यादा बता रहे महाराज, आधा घंटा सीता राम नाम का जप किया। और वो माने लेटे हुए हैं, नहीं वो जो शमशान घाट ले जाते हैं उसी में लेटा दिए थे। अब ये थक मर गए तो ले ही जाएंगे। अब देखो किसी- राम नाम की कोई बड़ी बात ना है, जो राम नाम से सब कुछ हो सकता है। हाँ सब कुछ हो। शंकर जो है जहर पी गए तो अब है ही। हाँ शंकर जी जहर पी गए। फिर क्या हुआ कि जैसे सीता राम नाम का आधा घंटा जप करते हैं, परमहंस जी उठ करके बैठ जाते हैं, तो सभी लोगों को पता हो गया परमहंस जी समाधि जानते हैं, समाधि में रहते हैं। अब महाराज जी कभी भी उनके जब शरीर छूट वो होता है ना, तो क्योंकि समाधि उनकी लगती रहती, तो फिर 1 दिन 2 दिन वो उनका दरवाज़ा कोई नहीं तोड़ता। जब अपनी इच्छा से दरवाज़ा खोल के निकलेंगे तभी खुलेंगे। इन सबको पता कि समाधि में रहते, तो ऐसे चमत्कार होते। एक हम कथा सुना वृंदावन की, इसी तरह परमहंस जी की तरह महात्मा वो भी रहते थे, और एक जगह नहीं रहते थे। वो जो माने 12 किलोमीटर है महाराज जी, उस